इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हर किस्म की हम्दो सना, तस्बीह व तहमीद, बड़ाई, किबरियाई, इबादत, उबूदियत अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने मुझ पर और आप पर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अपने दिलों की सफाई करने के लिए, दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर करने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी का सामान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जुमातुल मुबारक जैसा अज़ीम नेमतों वाला दिन अता फ़रमाया। करोड़ों दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और उसी का एक मज़हर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमातुल मुबारक जैसे अज़ीम दिन की फ़जीलत हमें बतलाई और इस दिन में क्या करना चाहिए, हमारी रहनुमाई की। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में इंसानों के सामने ये जुमे का अज़ीम दिन कैसे गुजारना चाहिए इसका अमली नमूना पेश करते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें आप पर हों और जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन की अज़मत और फ़जीलत बयान की है, अल्लाह तबारक व ताला मुझको और आपको वो सारे फ़ज़ाइल अता फ़रमा दे। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फ़रमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअ, जब जुमातुल मुबारक के दिन जुमे के खुतबे के लिए आज़ान हो जाए, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह का ज़िक्र सुनने के लिए मस्जिद में दौड़े चले आओ। व ज़रुल बैअ, और ख़रीदो फ़रोख्त, कारोबार, दुनिया की मसरूफ़ियतें उनको छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम,
ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इल्म हो, अगर तुम्हें बसीरत और अक़ल तुम्हारे पास हो, तो तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को सुनना और दुनिया की सारी मसरूफ़ियात को छोड़ देना, ये कितना इंसान के लिए बेहतर और बरकत का बायस है। आज के हमारे जुमे के खुतबे का मौजू है कि जुमे का दिन एक बहुत बड़ी नेमत है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जुमातुल मुबारक के दिन की 30 फजीलतें बयान की हैं। फरमाते हैं कि जुमातुल मुबारक का जो दिन है, इस दिन अल्लाह तबारक व तआला 30 अपने इनामात मुसलमानों को अता करते हैं जो साल में और किसी दिन में इंसान को नहीं मिलते। उनमें से इंशाअल्लाह 7 पहलू जो होंगे वो आप भाइयों के सामने मैं आज बयान करूँगा। उसमें सबसे पहली चीज़ कि ये जुमे का दिन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी तोहफ़ा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को अंबिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और उम्मतों में से अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा उम्मत वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सैयदना अबू हुरैरा और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों अज़ीम सहाबी बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और ए काश कि हमें वो हदीस समझ में आ जाए। मैं और आप आज अपने दिल में उस हदीस को जगह दे दें तो शायद हमारी ज़िंदगी संवर जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ल्लल्लाहु अनिल जुमअति मन कान क़ब्लना, हमसे जो पहले उम्मतें थी अल्लाह तबारक व तआला ने उन उम्मतों को जुमे के दिन से फेर दिया। फ़काना लिल यहूदी यौमुस सब्ती, यहूदियों पर जुमा पेश किया गया। उन्होंने कहा हमने जुमे के दिन को इबादत का दिन नहीं बनाना, हमें हफ्ते का दिन चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इबादत के लिए हफ्ते का दिन अता कर दिया। वकाना लिन्नसारा यौमुल अहद, ईसाइयों पर भी ये अजीम जुमे का दिन पेश किया गया, लेकिन उनकी भी महरूमी कि उन्होंने भी इस दिन को इबादत के दिन के तौर पर कबूल ना किया, और उन्होंने कहा हमको इतवार का दिन इबादत के लिए दे दिया जाए। उन्हें इतवार का दिन इबादत के लिए दे दिया गया। मुस्लिम शरीफ के इस हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जा अल्लाहु बिना, और बड़े खूबसूरत लफ्ज़ बोले, फ़हदाना लियौमिल जुमआ, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें लेकर आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जुमे के दिन की इबादत की हमको हिदायत अता कर दी। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इस अज़ीम दिन की इबादत की तौफ़ीक अता कर दी। फ़जअलल जुमअता वस्सब्त वल अहद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा, हफ्ता और इतवार बनाया। व कज़ालिका हुम तबउन लना यौमल क़ियामती, इस जुमे की इबादत करने की वजह से कल क़यामत के दिन दर्जात की तरतीब भी ऐसे होगी कि मुसलमान वो पहले जन्नत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस अज़ीम दिन की इबादत की तौफ़ीक मिल गई है, जो दिन अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। तो भाइयों, इस अज़ीम हदीस से ये बात पता चली कि जुमे का दिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस दीगर उम्मतों से बचाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एहसान करते हुए इस दिन को बतौर नेमत के अता किया, और हमें इस अज़ीम दिन में इबादत की अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक अता कर दी। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की तौफ़ीक मिल जाए। दूसरा पहलू
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमुआ, सबसे बेहतरीन दिन जिस दिन इंसान खैर समेट सकता है, जिस दिन इंसान को बरकतें मिल सकती हैं, जिस दिन इंसान सआदत समेट सकता है, बेहतरीन दिन जिस दिन इंसान अपने लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से जितनी ज़्यादा खैर हासिल करना चाहे कर सकता है। खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमअती, सबसे बेहतरीन दिन जिस दिन सूरज तुलू होता है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। बल्कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी जुमे के दिन की इबादत जो है अफजल है। बल्कि बाज़ उलमाए किराम जुमातुल मुबारक और अरफा के दिन का तकाबुल करते हैं। कुछ उलमाए किराम का ये मौक़िफ़ है कि अरफा का दिन ये अफजल है, और कुछ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि जुमातुल मुबारक का जो दिन है ये अरफा के दिन से भी अफजल है। गोया के सबसे बेहतरीन इबादत अपने दिल की सआदत, दुनिया और आखिरत की खुशकिस्मती और खुश नसीबी को हासिल करने का सबसे बेहतरीन मौका वो इंसान को जुमातुल मुबारक के दिन मिलता है। उस दिन इंसान जितनी भी खैरात समेटना चाहे समेट सकता है। तीसरी चीज़ सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हमें से हर एक की ये तमन्ना होती है कि मेरे दिल में जो ख्याल पैदा हो, मेरी ज़ुबान पे जो दुआ के कलिमात हो, अल्लाह तबारक व ताला मेरी तमन्नाएँ, मेरी इल्तिजाएँ, मेरी ख्वाहिशात, मेरी दुआएँ अल्लाह तबारक व ताला कबूल कर ले। मैं जब मस्जिद में आता हूँ जो भी भाई मिलता है आके यही कहता है मेरे लिए दुआ कीजिए। ये जुमातुल मुबारक का जो दिन है भाइयों, ये वो अजीम दिन है जिस दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्ना फिल जुमअती लसाअतन ला युवाफिकुहा मुस्लिमुन काइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह खैरन इल्ला आताहु इय्या, कि जुमे के दिन एक घड़ी है, उस घड़ी में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हुए अल्लाह तबारक व ताला से जो कुछ मांग ले अल्लाह तबारक व ताला अता कर देते हैं, और उस वक़्त की दुआ अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं करते हैं। कितना अजीम दिन है। कोई बीमार है, कोई माली तौर पे परेशान है, किसी की औलाद का मसला है, किसी का कोई फौत हो चुका है, अलगर्ज इंसान अल्लाह तबारक व ताला से अपनी जो भी इल्तिजा पूरी करवाना चाहता है, तो ये जुमे का दिन बेहतरीन वक़्त है इंसान के पास कि इस दिन इंसान अल्लाह तबारक व ताला से जो भी मांग लेता है अल्लाह तबारक व ताला अता कर देते हैं। और अक्सर उलमा के मुताबिक ये असर से लेके मगरिब तक का जो वक़्त है जुमातुल मुबारक के दिन, इस वक़्त के दौरान वो घड़ी आती है, अगर इंसान मस्जिद में बैठ जाए, अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, और साथ साथ जुमे के दिन असर के बाद से लेके मगरिब तक दुआ करता रहे, तो बड़ी उम्मीद है कि इंसान के दिल की जो तमन्ना है अल्लाह तबारक व ताला पूरी कर देंगे। इसीलिए सहाबाए किराम के जो शागिर्द थे, तऊस रहमहुल्लाह, सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह, असर की नमाज पढ़ के मस्जिद में अपने आप को बंद कर लेते, कोई बात करना चाहता उससे बात न करते, और अपने आप को ज़िक्र और दुआ में मसरूफ़ रखते कि ये बड़ा कीमती वक़्त है। इस वक़्त में की हुई दुआ अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं करते। अगर भाई मुझको और आपको किसी तरह की खैर चाहिए, वो दुनिया की है, वो आखिरत की है, वो रिज़्क़ की तंगी है, औलाद की नाफरमानी है, औलाद के अच्छे मुस्तकबिल की चाहत है, अच्छा घर चाहिए,
कारोबार चाहिए, जन्नत चाहिए, दुनिया और आखिरत की कोई भी सआदत और खुशकिस्मती हमको चाहिए तो असर की नमाज़ पढ़ के जुमातुल मुबारक के दिन मस्जिद में इंसान बैठ जाए और अल्लाह का ज़िक्र करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी उम्मीद है वो दुआ रद्द नहीं होगी। तो कितनी बड़ी नेमत है ये जुमातुल मुबारक का दिन कि इस दिन में की हुई दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करते। चौथा पहलू, जिस पहलू के एतबार से जुमातुल मुबारक का दिन एक बहुत बड़ी नेमत है, ये दिन इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी का दिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुसनद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इग़्तसला यौमल जुमा, जिस इंसान ने जुमे के दिन गुस्ल किया, वस्ताका, उसने मिसवाक की, वमस्सा मिन तीबिन इन कान इंदहु, अगर उसके पास खुशबू है उसने जुमे के दिन खुशबू लगाई, वलबिसा मिन अहसनी सियाबी, और अपने बेहतरीन कपड़े ज़ेबे तन किए। भाइयों देखिए ये दिन कितना बरकत वाला दिन है। जिस कदर खूबसूरत आप आज नज़र आ रहे हैं, मेरे ख़्याल में पूरे हफ्ते में इंसान इतना खूबसूरत नज़र नहीं आता। कितनी बड़ी ये अल्लाह तबारक व तआला की हम पर ये दिन रहमत है। फरमाया कि गुस्ल करे, मिसवाक करे, खुशबू लगाए और बेहतरीन कपड़े पहने, सुम्मा खरजा हत्ता यातियल मस्जिदा, फिर बर वक्त घर से निकला और मस्जिद के अंदर आ गया। फलम यतखत्ता रिकाबन नासी, किसी की गर्दन फैलांग के आगे नहीं आता। जुमे के दिन किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देता। हत्ता रका माशा अल्लाहु, और फिर जितनी रकात पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है, जुमे के खुतबे से पहले मस्जिद में आकर वो नमाज पढ़ता है। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के बारे में आता है, एक दिन मस्जिद में आए, उनके शागिर्द कहते कि मैंने सोचा आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम को देखूं कि जुमे से पहले कितनी इबादत करते हैं। कहते मैं एक तरफ बैठ के शुमार करता रहा। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने जुमे के खुतबे से पहले 32 रकात नफल पढ़े। ये दिन बड़ा कीमती दिन है, ये बड़ा सादतों, रहमतों और बरकतों वाला दिन है, ये ज़ाया करने वाला दिन नहीं है। फरमाया हत्ता रका माशा अल्लाहु अन यरका, और उसने जितनी अल्लाह ने तौफीक दी जुमे के खुतबे से पहले उसने नमाज पढ़ ली। सुम्मा अनसता इज़ा खरजल इमामु वलम यतकल्लम, और फिर जब इमाम मिंबर पर बैठ गया उसने खामोशी इख्तियार की, किसी किस्म की अपनी ज़ुबान से बात ना की, पूरी तवज्जो के साथ उसने जुमा का खुतबा सुन लिया। कानत कफ़ारतन लहू लिमा बैनहा व बैनल जुमअति अल्लती क़ब्लहा। मुसनद अहमद की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान ऐसे जुमा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस जुमे से लेके पिछले जुमे तक के सारे गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। अगर इंसान जुमे के दिन इबादत कर ले तो पूरे हफ्ते के गुनाह जो है वो इंसान के मुआफ़ हो जाते हैं। बल्कि एक दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व सलासतु अय्यामिन, बल्कि 3 दिन के इजाफ़ी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। इस तरीके से अगर इंसान जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 10 दिनों के इंसान के गुनाह माफ़ कर देते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ्फिरातु मा बैनहुन इज़ा इज्तनबल कबाइर। 5 नमाजें जुमा जुमे तक
रमज़ान तक इनके दरमियान इंसान से जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इंसान को माफ़ कर देते हैं। ये जुमा का दिन, इसमें नेमत का एक ये पहलू है कि इस दिन इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी का सामान कर सकता है। पूरा हफ्ता कमी कोताही हो गई, अपना जुमे के दिन को बेहतरीन बना लिया, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह माफ़ कर देते हैं। बल्कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं जिस इंसान ने अपने जुमे के दिन की हिफाजत कर ली, जिस इंसान ने अपना जुमे के दिन को बेहतरीन बना लिया, अल्लाह तबारक व तआला पूरे 7 दिन तक उस इंसान की शैतान से हिफाजत फरमाते हैं और 7 दिन तक इंसान के दिल में ईमान ताज़ा रहता है और इंसान जो है वो 7 दिन के लिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, नेकी तकवे वाली और बेहतरीन ज़िंदगी अगर सिर्फ जुमे का दिन बेहतरीन करके गुजार ले तो इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बेहतरीन बन जाती है। क्यों? हर जुमे को इसी तरीके से जुमे की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के फरामीन सुनेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें इतनी बरकत रखी है कि इंसान का दिल, उसमें जो जंग लगता है सफाई हो जाती है, इंसान को ईमान की लज्जत नसीब होती है और फिर उस इंसान की सारी ज़िंदगी संवर जाती है। जो इंसान ये चाहता है मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मेरी औलाद की ज़िंदगी संवर जाए, तो जुमे के दिन की इंसान को हिफाजत करनी चाहिए। बड़ा अजीम दिन है, 5वीं नेमत जो इस दिन इंसान को मैसर आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इग़्तसल यौमल जुमअती सुम्मा राह फ़ी साअतिल ऊला फ़कअन्नमा क़र्रबा बदना। जिस इंसान ने जुमे के दिन गुस्ल किया और सूरज निकलने के बाद वो इंसान मस्जिद के अंदर आ गया, उसे एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करने का अजर मिलता है। भाइयों ज़रा ईमान से सोचिए, अगर ये कह दिया जाए कि जो इंसान इशराक के वक़्त मस्जिद में आके जुमे की नमाज तक मस्जिद में बैठेगा, उसे 60-70 हज़ार 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो आपके ख्याल में कितने लोग होंगे जो पीछे रह जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आ जाएंगे। ये तो जुमे के दिन की एक छोटी सी बरकत है कि जो इंसान पहली घड़ी में जुमा के दिन मस्जिद में आ जाए, गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ऊँट ज़िबा करके कुर्बानी का नजराना पेश किया है। वमन राह फ़ी साअति सानियति फ़कअन्नमा क़र्रबा बक़रा। और दूसरी घड़ी में जो आता है उसे गाय ज़िबा करने का अजर मिलता है। जो तीसरी घड़ी में आता है कब्शन अक़रन, उसे खूबसूरत मेंढा अल्लाह के दरबार में उसका नजराना पेश करने का अजर मिलता है। और जो चौथी घड़ी में आता है उसे मुर्गी को कुर्बान करने का अजर मिलता है। और जो 5वीं घड़ी में आता है उसे अंडा अल्लाह के रास्ते में उसकी कुर्बानी का अजर मिलता है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इमाम का खुतबा सुनने शुरू हो जाने के बाद आता है उस इंसान को इस सारे सवाब से महरूम कर दिया जाता है। फरिश्ते सवाब लिखने वाले रजिस्टर जो है उन्हें फोल्ड करते हैं और जुमा का खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। भाइयों सोचें ज़रा, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है इंसान का अगर इंसान जुमे का खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में ना आए। कितना बड़ा इंसान का नुकसान हो गया अगर इंसान इस नुकसान को अपना नुकसान समझे। इसीलिए सहाबा किराम क्या कहते हैं,
सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया मा कुन्ना नकीलू वला नतगद्दा इल्ला बादल जुमआती। ये वो लोग हैं जिन्हें इस दिन की अज़मत का एहसास हो गया था, जिन्हें चौकों चौराहों ने और दोस्तों की महफिल ने नहीं भाइयों पकड़ लिया था, जो इस दुनिया की रंगीनी में खोली गए थे, जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ गए थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, कहते हैं मा कुन्ना नतगद्दा वला नकीलु इल्ला बादल जुमआती। जुमे के दिन नाश्ता और दोपहर का आराम हम जुमे की नमाज के बाद किया करते थे। उससे नाश्ता नहीं करते थे कि घर नाश्ता करेंगे, लेट हो जाएंगे मस्जिद से और हमारा जो है वो अजर ज़ाया हो जाएगा। जुमे के दिन नाश्ता और दोपहर का आराम जो है वो जुमा पढ़ने के बाद सहाबा कहते हैं हम किया करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये जुमे का दिन कितना कीमती दिन है, इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बरकतें रखी। छठा पहलू, ये जुमे का दिन इंसान को जहन्नम से आज़ाद करवाता है। जो इंसान ये चाहता है कि मैं जहन्नम पे हराम हो जाऊं, जन्नत मुझको मिल जाए, भाइयों सिर्फ जुमे के दिन की सही तौर पे हिफाजत कर ले। अबाया बिन रफ़ा फरमाते हैं मैं जा रहा था, सहाबिया रसूल अबू अबस बिन जबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुझे देखा, पूछा किधर जा रहे हो? मैंने कहा ज़ाहिबुन इलल जुमआ, मैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं समेअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, क्या मन इग़बर्रत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलन नारी। जिस इंसान के पाँव पर अल्लाह की रज़ा के लिए चलते हुए मट्टी पड़ जाए, अल्लाह उस इंसान को जहन्नम पर हराम कर देते। इंसान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला है और रास्ते में इंसान के पाँव पे मट्टी पड़ गई है, तो फरमाया खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जहन्नम की आग पर हराम कर दिया है। कितनी बड़ी सआदत है भाइयों, कितनी बड़ी अज़मत है, और इसके बारे में एहसास ज़िम्मेदारी भी उतना ही है। सहाबा के ज़माने में मेरे प्यारे ईमान वाले भाइयों इस बात का तसव्वुर नहीं था कि जुमे का खुतबा शुरू हो जाए और फिर उसके बाद कोई आदमी मस्जिद के अंदर आए। एक दिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हम ये शायद समझते हैं लेट चलेंगे वक़्त बच जाएगा। भाइयों किस चीज़ से वक़्त बचा रहे हैं? किस चीज़ के लिए वक़्त बचा रहे हैं? वो वक़्त कीमती है जो मैंने और आपने मस्जिद के अंदर आके गुजार दिया, वो वक़्त बच गया है। जो वक़्त मैंने और आपने मस्जिद से बाहर गुजार दिया है, अल्लाह की कसम इतना बड़ा नुकसान होता है। हमें अगर समझ आ जाए तो जैसे सलफ़ के बारे में आता है कि वो फजर की नमाज में ही जुमे की तैयारी करके फजर की नमाज पढ़ के ही वो मस्जिद के अंदर जुमे के दिन बैठ जाते थे, हमारी भी वो कैफियत हो जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जुमे का खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी खुतबे के दौरान मस्जिद में दाखिल हुए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु उसको डांट के मुखातब करके कहते हैं अय्यतु सातिन हाज़िही, अल्लाह के बंदे ये मस्जिद में आने का कौन सा वक़्त है? ईमान वाला जुमे का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में नहीं आता, क्योंकि ईमान वाले को कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ऐ ईमान वाले, जुमे के खुतबे के लिए अजान हो जाए तो दौड़ा चला आ। सबसे लेट अगर इंसान मस्जिद में आ सकता है वो जुमे की खुतबे से पहले वाली अजान तक लेट हो सकता है। इससे अगर लेट इंसान हो जाए और इंसान की कोई शरई मजबूरी ना हो, वो सारा वक़्त इंसान का गुनाह के अंदर शुमार होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं तहरुमुस सनाअतु कुल्लुहा। अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह का कौल नकल करते हैं कि जुमे के खुतबे के लिए अजान के बाद इंसान जो काम करे वो इंसान के लिए हराम हो जाता है।
इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की इजाज़त नहीं रखी मुसलमान और मोमिन हो और जुमा का खुतबा शुरू हो जाए और वो उससे लेट हो जाए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उस आदमी को मस्जिद के अंदर जुमे के खुतबे के दौरान दाखिल होते हुए देखा तो कहा अय्यतु साअतिन हाज़ा, अल्लाह के बंदे ईमान वाले, ये मस्जिद में आने का कौन सा वक़्त है? उन्होंने कहा इन्नी शुगिलतुल यौमा, मैं मसरूफ़ हो गया था, मेरी कोई मजबूरी बन गई थी और मैं तो अमीरुल मोमिनीन, जैसे मेरी मजबूरी ख़त्म हुई मैं फ़ौरन मस्जिद के अंदर आ गया, मैंने गुस्ल भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वज़ू किया और मैं मस्जिद के अंदर आ गया। इससे बाज़ उलमाए किराम ने यह मसला लिया है, अगर जुमे का खुतबा शुरू हो जाए तो इंसान को गुस्ल भी नहीं करना चाहिए जुमे के लिए, बल्कि जो है वो फ़ौरन मस्जिद के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि मोमिन के लिए जुमे का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद से लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान का जुमे से लेट होना ये इंसान के लिए भाइयों बर्बादी है। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है कि लोग जानवरों को चरवाएंगे और उनके कारोबार, आज की ज़ुबान में कहा जाए मसरूफ़ियतें होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग दूध और कुरान मजीद की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। साहबा को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह के नबी कुरान मजीद और दूध की वजह से कैसे लोग बर्बाद हो जाएंगे? फरमाया कुरान मजीद का माना मफ़हूम पता होगा लेकिन कुरान पर अमल नहीं होगा। मुसलमान है, कुरान का माना मफ़हूम समझता है, इसके बावजूद कुरान पे अमल नहीं करता, ये बर्बाद हो जाएगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी दूध की वजह से कैसे बर्बाद होगा? फरमाया कि दूध वाले जानवर रखेगा, उन जानवरों को चराने के लिए सब्ज़े में लेकर जाएगा और फिर नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में आएगा तो जहन में ख्याल आएगा अगर मैं थोड़ी देर और बकरियों में ठहर जाता, अपने जानवरों को मैं और चारा खिला लेता तो मेरा ये फ़ायदा हो जाता कि दूध जानवर ज़्यादा देते। ये सोच से नमाज बाजमात से पीछे चला जाएगा, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में बर वक्त आएगा, फिर शैतान उसके जहन में ये ख्याल डालेगा कि मैं जुमे के लिए इतना वक़्त देता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट, इसमें मैं अगर अपने जानवरों को थोड़ा और दूर ले जाता, वो जानवर चारा खाते और उन्हें दूध वो ज़्यादा देते, मेरा फ़ायदा हो जाता, फिर जुमे की नमाज में वो आदमी लेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक फरमाया कि ये इंसान जो है ये तबाह बर्बाद हो गया है कि जिसने अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए वो मस्जिद से लेट हो गया, जुमा की नमाज के लिए भर वक्त नहीं आया। भाइयों, ये जुमे का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मतों से बचा के मुझको और आपको अता किया है, और फिर बड़ी बदनसीबी और महरूमी है मेरी और आपकी कि वो दिन जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मतों से बचा के मुझको और आपको गिफ्ट के तौर पर, नेमत के तौर पे, तोहफे के तौर पे दिया, हम उसकी कदर ना करें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जुमे के दिन की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे, और इस दिन में जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने खैर और बरकत रखी है अल्लाह तबारक व तआला वो हमें हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।
इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। प्यारे ईमान वाले भाइयों, जुमे का दिन एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस हवाले से 6 बातों का तज़किरा पिछले खुतबे में हुआ। पहला कि ये दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मतों से बचा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एहसान करते हुए उन्हें बतौर तोहफ़े में दिया है। इस दिन की कदर करनी चाहिए। दूसरा, दिनों में सबसे अफजल दिन अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह का महबूब बनने का, दुनिया और आखिरत की सादतें हासिल करने का दिन जो है ये जुमातुल मुबारक का दिन है। तीसरा, ये जुमे का दिन पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफ़ारा है, बल्कि सही तौर पे इस दिन को गुजारने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के 10 दिनों के गुनाह माफ़ कर देते हैं। चौथा, इस दिन में एक घड़ी है, इंसान उस घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला से जो मांग ले अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अता कर देते हैं। वो घड़ी अक्सर उलमा के कौल के मुताबिक असर से लेकर मगरिब तक है। पाँचवा, जो इंसान इस दिन पहली घड़ी में आता है उसे ऊँट ज़िबा करने का, दूसरी में गाय का, तीसरी में मेंढे का, चौथी में मुर्गी का और 5वीं में अंडा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने का उसे अजर मिलता है। छठा, इस दिन जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जो इंसान आता है उसके पाँव पे मट्टी पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। आखिरी चीज़, सैयदना औस बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। मेरी आपसे बड़ी इल्तिजा है, तवज्जो से सुने और कोशिश करें कि इस पर अमल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सल यौमल जुमअति वगतसल, जिस इंसान ने अच्छे तरीके से जुमे के दिन अपने सर को धोया, वगतसल और अपना पूरा वजूद अच्छे तरीके से उसने गुस्ल किया, वबक्कारा वबतकर, सूरज निकलने के बाद वो इंसान जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आ गया, वबतकर, शुरू से लेके आखिर तक उस इंसान ने जुमे का खुतबा सुना, वमशा वलम यरकब, पैदल चल के मस्जिद में आया, सवार ना हुआ, वदना मिनल इमामी वस्तमा, इमाम के करीब आके बैठा, जुमे के खुतबे को पूरी तवज्जो से सुना, वलम यलगू, कोई गलत बात अपनी ज़ुबान से ना निकाली और जितनी उसे तौफीक मिली उसने रखतें पढ़ ली। फरमाया, काना लहू बिकुल्लि खुतवतिन यख्तूहा अजरु सनतिन सियामुहा व क़ियामुहा, तो उसे हर एक कदम के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के रोज़ों का और 1 साल की रातों के क़याम का अजर अदा करते हैं। हर कदम के बदले 4-5 घंटे की मेहनत है, ये मजदूरी है, लेकिन इसका सिला और बदला बहुत खूबसूरत है। फरमाया कि हर कदम के बदले में 1 साल के रोज़ों का और 1 साल की रातों के क़याम का इंसान को अजर मिलता है। कितने कदम हैं इंसान जो उठा के जुमे के दिन मस्जिद में आता है और कितने सालों की इबादत का इंसान अजर ले सकता है अगर इंसान बर वक्त मस्जिद के अंदर आ जाए। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह के शागिर्द इमाम सखावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में कोई हदीस सही हो और उस पर इतना बड़ा अजर हो, इस हदीस से बढ़कर और कोई बड़ी हदीस मेरे इल्म में नहीं है। हदीस भी सही हो और उस पर इतना ज़्यादा अजर हो, कहते हैं कि इस हदीस से बड़ी हदीस मेरे इल्म में नहीं है। आइए भाइयों, जुमे का दिन एक नेमत है, इसकी कदर करें, अपने आप को इबादत के लिए फ़ारग कर लें। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ईमान वाला जुमे के दिन दुनिया का काम नहीं करता, जुमे तक अपने आप को इबादत में मसरूफ़ रखता है
क्योंकि ये दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस दिन की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह ये अज़मत वाला दिन, या अल्लाह ये ईमान वाले नमाज के लिए, इस दिन की अज़मत को हासिल करने के लिए तेरे घर में मौजूद हैं। या अल्लाह सब के दिलों में जो भी नेक तमन्ना है अपनी रहमत से पूरी फरमा दे। या अल्लाह दुनिया का भाइयों को जो चाहिए, आखिरत का जो चाहिए, या अल्लाह सब कुछ अता फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा दे। या अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन ज़ात है। या अल्लाह कई भाइयों ने कहा उनके अज़ीज़ बीमार हैं, या अल्लाह सभी को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो मकरूज़ है अपनी रहमत से कर्ज़ अदा फरमा दे। या अल्लाह जो माली तंगदस्ती का शिकार है, या अल्लाह हलाल की वसी आसान रोज़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की जितनी भी सादतें, रहमतें और बरकतें हैं, या अल्लाह इन ईमान वालों को नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान परेशान हैं अपनी रहमत से उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह जो ईमान वाले इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह जिनके वालदैन चले गए हैं उन्हें माफ़ फरमा दे, और जिनके वालदैन हयात हैं या अल्लाह सेहत आफ़ियत ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। या अल्लाह भाई भाई बनने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, या अल्लाह सब की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में जब तक ज़िंदा रहें ईमान पर ज़िंदा रहें। या अल्लाह ख़ात्मा बिल खैर फरमा दे। या अल्लाह इसी तरीके से तेरे घर के अंदर बैठे हों और या अल्लाह तेरे पास पहुँच जाएं। या अल्लाह ईमान के साथ ख़ात्मा फरमा दे। या अल्लाह कल क़यामत के दिन बग़ैर फ़ितरे के अपना दीदार नसीब फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफ़ाक़त में जन्नतुल फ़िरदौस में जाने की सआदत नसीब फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।